हेलो साथियों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पार्ट्स लेके उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो देर न करते हुए हम बोर्ड पर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस ये निगेटिव सेंटेंस ना होकर के हमने इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में तो पढ़ ही लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव असर्टिव। तो निगेटिव असर्टिव हम सीखेंगे। निगेटिव असर्टिव, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट। इतना याद रहे कि इसे नॉट का ही यूज किया जाता है, नो का यूज नहीं किया जाता। नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ। मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द जरूर आएगा साथियों, इसमें नहीं करके जरूर आएगा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमको वही नोट करना है, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप कभी नहीं भूलिएगा। स्ट्रक्चर आप अगर स्ट्रक्चर से आउट होकर के आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सेंटेंस संभवतः गलत हो सकता है। तो हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रांसलेशन करना है। फर्स्ट नंबर हमको नोट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि पहले ही आएगा। सब्जेक्ट हमारा बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन हमको ढूंढना है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इसमें है कौन। जो कार्य करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। और इसको कौन से पूछते हैं, जब कौन से नहीं मिलता तो किसने से पूछते हैं, और जब किसने से भी नहीं मिलता है तो क्या से पूछते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम कौन से पूछेंगे। कौन स्नान नहीं कर रहा है? मैं। तो मैं के लिए आई के साथ फर्स्ट वीडियो में बताया ही गया है कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तो आई के साथ एम, फिर उसके बाद हमें नोट करना है इज आर एम के बाद जो वर्ड आया है, क्या आया है? नॉट। आई एम नॉट। फिर उसके बाद हमें नोट करना है आईएनजी फॉर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा है वही वर्ब होगा और उसी का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। तो क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है। किसके मीन्स स्नान करना? बाथ, BATH। अब इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट बचा है, अभी रिक्त है। चूँकि ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, इसलिए सेंटेंस को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट बाथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह क्लास में शोरगुल नहीं कर रहा है।
तो साथियों लास्ट में रहा है, रही है, आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। लेकिन नहीं करके अगर कुछ चीज़ बताया जा रहा है तो वो निगेटिव असर्टिव होगा। बताने के लिए, पूछने के लिए वो निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें बताया जा रहा है नहीं करके, नहीं का यूज करके, तो वो निगेटिव असर्टिव होगा। निगेटिव असर्टिव का ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, हम स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट नंबर हम यूज करेंगे क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन हम सब्जेक्ट को ही नोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो वाक्य में पहले आ जाएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है। तो हम फर्स्ट नंबर नोट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन शोर कर रहा है, इसको इग्नोर करके हम पूछेंगे। इसके लिए तो नोट करना है हमें नॉट, बट इसको छोड़ करके हम सेंटेंस में जो कुछ भी पूछना है इसको छोड़ करके पूछेंगे असर्टिव का यूज ले करके। तो कौन शोर कर रहा है, ही रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि ये मेल है। और अगर यदि रही होता तो स्पष्ट हो जाता कि ये फीमेल है। तो फीमेल के लिए सी लिखा जाएगा और मेल के लिए ही लिखा जाएगा। तो ही भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो ही के साथ हम यूज करेंगे इज, ही इज़। फिर उसके बाद नॉट यूज़ कर लेंगे, चूँकि नहीं करके ये बता रहा है, नहीं शब्द का यूज़ करके बता रहा है, तो नॉट यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म हम उसी का यूज़ करते हैं जो वर्क होता है, जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा वर्क कर रहा है, शोरगुल करने का। किसके मीन शोरगुल करना, मतलब शोर मचाना। तो इसके लिए हम लिखते हैं मेक अ नॉइज़। इसके लिए मीनिंग होगी मेक अ नॉइज़। तो हम इसमें जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी यूज़ करके लिखते हैं। तो मेक इसमें मेन है, हम मेक में आईएनजी यूज़ करेंगे, मेकिंग होगा। ये नाउन होता है, नाउन में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता, इसलिए हमको वर्ब में ही नोट करना है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के लिए कोई स्थान बचा नहीं है, सेंटेंस यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा। क्लास अभी बचा है, तो क्लास में फॉर्मूला यूज करेंगे, किसको, प्राणी, क्या वस्तु, कैसे, तरीका, कहाँ, स्थान, कब, समय, क्यों, कारण। सबसे पहले पूछेंगे किसको शोर कर रहा है, नहीं मिला। कैसे शोर कर रहा है, नहीं मिला। फिर उसके बाद कहाँ शोर कर रहा है, स्थान मिला, क्लास में। क्लास में के लिए हम लिखते हैं इन द क्लास। फिर कब शोर कर रहा है, क्यों शोर कर रहा है, नहीं मिला, सेंटेंस यहीं पर एंड कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। वे लोग मुझे वहां नहीं बुला रहे हैं। वे लोग मुझे वहां नहीं बुला रहे हैं, नहीं करके बता रहे हैं, बताया इसमें भी जा रहा है, नहीं वर्ड यूज किया गया है, लेकिन लास्ट में आया है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर यूज करके हम ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन नहीं बुला रहा है, वे लोग। वे लोग इसमें फर्स्ट नंबर आ गया है। ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट होगा, जो पहले होगा वही सब्जेक्ट होगा, ये बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। जैसे मुझे वे लोग वहाँ नहीं बुला रहे हैं, तो पहले आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सब्जेक्ट है। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन नहीं बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है, इसको इग्नोर करके पूछेंगे तो कौन बुला रहा है, वे लोग बुला रहे हैं कि मैं बुला रहा हूँ, वे लोग बुला रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वे लोग। वे लोग के लिए हम नोट अगर करते हैं दे मीन्स वे होता है, और लोग की इंग्लिश होती है पीपल। लोग की इंग्लिश पीपल होती है। अगर हम दे पीपल नोट करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, चूंकि दे के साथ जो होता है वो नाउन नहीं लेता, चूंकि ये प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन जो होता है नाउन के स्थान पर ही यूज किया जाता है, इसके साथ नाउन नहीं होता। दे पीपल गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे दोज पीपल।
या फिर दोज पीपल हम नोट करेंगे, नहीं तो दे अकेले नोट कर लेंगे तब भी चलेगा। दे अकेले भी यूज़ कर लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। या फिर दोज पीपल नोट करके हम बनाएंगे। प्लूरल दोनों होता है। ये जो पीपल दिख रहा है इसमें यस या यस भले नहीं लगा है, लेकिन ये जो वर्ड है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो पीपल प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। दोज पीपल आर, फिर वर्ड आएगा नॉट। दोज पीपल आर नॉट। आईएनजी फॉर्म किसका यूज़ करेंगे? जो वर्ब इसमें कार्य हो रहा है वे लोग क्या कार्य कर रहे हैं? बुलाने का कार्य कर रहे हैं। तो किसके मीन्स बुलाना होता है? कॉल मीन्स बुलाना होता है। इनवाइट मीन्स भी होता है। तो हम कॉल में आईएनजी ऐड कर देंगे। दोज पीपल आर नॉट कॉलिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप लोगों को पहले ही बताया गया है फर्स्ट वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में इसका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का लिख दिया गया है। आप वहाँ जा कर के नोट कर सकते हैं। किसको किसको नहीं बुला रहे हैं? मुझे, मी। क्या नहीं बुला रहे हैं? कैसे नहीं बुला रहे हैं? कहाँ नहीं बुला रहे हैं? वहाँ, देयर। कब नहीं बुला रहे हैं? क्यों नहीं बुला रहे हैं? अब कुछ मिल नहीं रहा है तो सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। साथियों, ये रहा हमारा निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग अच्छे से कलम और रफ लेकर के बैठिए। सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट करते चलिए। जब पूरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होगा तो लास्ट में आपको होमवर्क करने के लिए एक्सरसाइज नीचे जोड़ दिया जाएगा। आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे और कमेंट में आप लिख कर ज़रूर भेजेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम देखेंगे। तो साथियों, वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।